जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आर्टिकल्स को डिस्कस किया है, जिसमें दोस्तों हमने जाना है आर्टिकल्स क्या होते हैं और दोस्तों उनके रूल्स क्या होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमने जाना कि आर्टिकल्स का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। और दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पेलिंग्स। दोस्तों आज हम जानेंगे स्पेलिंग्स क्या होती हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम जानेंगे इस स्पेलिंग्स पर आधारित रूल्स क्या होते हैं और दोस्तों इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये स्पेलिंग्स पर आधारित क्लास 1 है, जिसको दोस्तों आपको शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। इसके साथ ही दोस्तों हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इसके आगे। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं स्पेलिंग्स और दोस्तों जानते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं स्पेलिंग्स, जिसको दोस्तों हिंदी में वर्तनी भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में दोस्तों स्पेलिंग्स का बड़ा महत्व होता है। स्पेलिंग्स बनाने का कोई भी किसी भी प्रकार का विशेष नियम नहीं होता है। क्या होता है साथियों? स्पेलिंग्स बनाने का कोई किसी भी प्रकार का विशेष नियम नहीं होता है जो प्रत्येक दशा में सदैव लागू हो सके। ठीक है, अतः विद्यार्थियों के लिए स्पेलिंग्स याद करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताते चलूँ, रूल्स तो दिए हैं लेकिन दोस्तों कोई विशेष नियम नहीं होता है जिसके आधार पर दोस्तों यह प्रत्येक दशा में दोस्तों सदैव लागू हो सकें। ठीक है, अतः विद्यार्थियों के लिए स्पेलिंग याद करना अत्यंत आवश्यक है। इसको दोस्तों आपको समझना है। साथियों देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर स्पेलिंग्स। दोस्तों वह महत्वपूर्ण नियम जो दोस्तों स्पेलिंग्स के लिए होते हैं, इसको दोस्तों आपको देखना है 1 बाय 1 करके। आइए साथियों देख लेते हैं। रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्यू के साथ हमेशा यू का प्रयोग होता है। क्या होता है साथियों? आप देख पा रहे हैं साथियों स्क्रीन पर, क्यू के साथ दोस्तों हमेशा क्या होता है? यू का प्रयोग होता है। ये चीज़ आपको दोस्तों याद करना है। क्यू के साथ हमेशा रूल नंबर 1 कहता है क्यू के साथ दोस्तों हमेशा यू का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों क्वेरल दिया है तो दोस्तों क्यू दिया है, यू दिया है। ठीक है, हमें देखना क्या है साथियों? क्यू के साथ हमेशा यू का प्रयोग होता है। इस तरह दोस्तों यहाँ पर क्यू दिया है और दोस्तों यू दिया है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे ये क्या है साथियों? क्वेरल। ठीक है, इसी तरह दोस्तों देख लेंगे क्यू दिया है और यू दिया है। यहाँ दोस्तों बता रहा है क्वालिटी। ठीक है, यहाँ क्या बता रहा है? यहाँ दोस्तों क्या बता रहा है? क्वालिटी। इसमें भी दोस्तों क्या पा रहे हैं हम? क्यू और यू की बात हो रही है। इसको दोस्तों देख लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों दिया है क्वालिफाई। ठीक है, इसके साथ ही साथियों दिया है क्वालिफाई, जिसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ भी दोस्तों क्यू दिया है और दोस्तों यू दिया है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं साथियों क्यू दिया है और यू दिया है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों देखेंगे क्वालिफाइड। यहाँ साथियों क्यू दिया है, यहाँ यू दिया है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों क्यू और यू की बात की जा रही है। क्यू और यू की बात की जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ दोस्तों क्वेश्चन दिया है और दोस्तों क्वेश्चन में भी क्यू और यू की बात की जा रही है। इसी के साथ ही दोस्तों क्यून दिया है। क्यून में भी साथियों क्यू और यू की बात की जा रही है। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्विक दिया है, क्विट दिया है। ये सारे शब्द जो है दोस्तों क्यू और यू से बने हैं, अर्थात हम कह सकते हैं क्यू के साथ हमेशा यू का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। स्पेलिंग कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी गलत नहीं होगी। साथियों आपको याद रखना है क्यू के साथ हमेशा यू का प्रयोग होता है।
ठीक है। जैसे दोस्तों कैरल दिया है, यहाँ दोस्तों कैरल दिया है, क्वालिटी दिया है, क्वालिफाई दिया है, क्वालिफाइड दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्यून दिया है, क्विक दिया है, क्विट दिया है। ठीक है, ये सारे सब जो दोस्तों हैं क्यू के साथ हमेशा यू का प्रयोग होता है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। रूल नंबर 1 कहता है साथियों क्यू के साथ यू का प्रयोग होना है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आइए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं, रूल नंबर 2 को देख लेते हैं साथियों। इसमें कह रहा है साथियों यदि किसी शब्द के अंत में, साथियों यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए साथियों? यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो फुल का एक एल कम हो जाता है। साथियों आपको समझना है, यदि किसी शब्द के अंत में, दोस्तों अंत की बात हो रही है, आप इसको नोट करेंगे दोस्तों, अंत की बात हो रही है यहाँ पर, इसको दोस्तों आप नोट करेंगे। किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो दोस्तों फुल का एक एल कम हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? फुल का एक एल कम हो जाता है। इसको दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझ लेंगे। दोस्तों आपको ये समझना है, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में दोस्तों फुल जोड़ा जाए तो दोस्तों फुल का एक एल कम हो जाता है। क्या होता है साथियों? फुल का एक एल कम हो जाता है। देख लेंगे इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से। दोस्तों यहाँ कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लेंगे। चीरफुल, चीर दिया है दोस्तों, फुल दिया है, फुल यहाँ जोड़ा गया है और दोस्तों इस तरह से पूरा शब्द ये बनेगा चीरफुल। ठीक है, अर्थात दोस्तों यहाँ जो फुल जोड़ा गया है चीरफुल, तो दोस्तों यहाँ एक एल कम कर दिया गया है। इसको दोस्तों फुल लिखेंगे या दोस्तों अलग अलग करके इसको जब बांटेंगे तब दोस्तों यहाँ चीरफुल दिखा रहा है, डबल एल दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों जब एक शब्द में इसको जोड़ेंगे दोस्तों तब ये चीरफुल हो जाएगा। अर्थात दोस्तों किसी शब्द के अंत में जब फुल जुड़ता है तब दोस्तों फुल का एक एल कम हो जाता है। ठीक है, इसको समझ लेंगे साथियों। इसके बाद ही दोस्तों फेयरफुल, यहाँ दोस्तों फेयर दिया है, यहाँ फुल दिया है। ठीक है, इस तरह दोस्तों यहाँ फेयरफुल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा था किसी शब्द के अंत में दोस्तों फुल जोड़ा जाए तो दोस्तों फुल का एक एल कम हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही देख लेंगे साथियों, इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे। इसमें कह रहा है दोस्तों हेल्पफुल, यहाँ दोस्तों हेल्प दिया है, यहाँ फुल दिया है। हमने पढ़ा था दोस्तों किसी शब्द के अंत में यदि फुल जोड़ा जाए तो दोस्तों फुल का एक एल कम हो जाता है। यहाँ दोस्तों फुल दिया है, यहाँ दोस्तों हेल्पफुल हो गया, एक एल यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों दिया हार्मफुल, यहाँ दोस्तों हार्मफुल दिया है, ये देख पा रहे हैं आप। इस तरह दोस्तों इसका किसी शब्द के अंत में दोस्तों जब फुल जोड़ा जाता है तब दोस्तों फुल का एक एल कम हो जाता है। ठीक है, हार्मफुल हो जाएगा दोस्तों। आइए साथियों देख लेते हैं। मैं समझता हूँ दोस्तों आपको रूल नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों रूल नंबर 3 को देख लेते हैं। रूल नंबर 3 में देख लेते हैं दोस्तों, किसी शब्द के अंत में डबल एल है और उसमें कोई नया शब्द जोड़ा जाए तो एक एल कम हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? किसी शब्द के अंत में डबल एल है। ठीक है, किसी शब्द के अंत में दोस्तों डबल एल है और दोस्तों उसमें कोई नया शब्द जोड़ा जाए तो दोस्तों एक एल कम हो जाता है। अब ये दोस्तों बात कर रहे हैं बीच की। ठीक है, यदि कोई शब्द है दोस्तों उसके अंत में दोस्तों डबल एल है, उसके बाद दोस्तों कोई नया शब्द जोड़ा जाता है, तब दोस्तों उस जो शुरू का शब्द होता है दोस्तों उस शब्द का जो अंत का जो डबल एल होता है उसमें से दोस्तों एक एल कम हो जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं किसी शब्द के अंत में दोस्तों डबल एल है और दोस्तों उसमें कोई नया शब्द जोड़ा जाए तो एक एल कम हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? एक एल कम हो जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसको दोस्तों समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे दिया ऑलमोस्ट, यहाँ दिया है ऑलमोस्ट, अर्थात दोस्तों यहाँ जो आल दिया है दोस्तों इसका दोस्तों एक एल कम हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें मोस्ट जोड़ दिया गया है इसलिए दोस्तों यहाँ मोस्ट हो जाएगा, यहाँ दोस्तों ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसको आपको समझना है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों दिया है ऑलरेडी,
यहाँ दोस्तों ऑलरेडी दिया है, और दोस्तों इसको जब लिखेंगे दोस्तों तब दोस्तों लिखेंगे ऑलरेडी। ठीक है, इसको दोस्तों इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा साथियों। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे, यहाँ दिया है वेलकम। दोस्तों डबल एल बना हुआ है, जब दोस्तों एक शब्द में इसको लिखेंगे तब दोस्तों ये दोस्तों हो जाएगा वेलकम। ठीक है, ये वेलकम हो जाएगा। सही शब्द दोस्तों हमें देखना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप विश्वास कीजिए एग्ज़ाम्स में इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, डबल एल हो सही होगा या दोस्तों सिंगल एल सही होगा, या दोस्तों आप इस तरह से कन्फ्यूज होते हैं, तो दोस्तों आपको इन रूल्स को अच्छे से बारीकियों से दोस्तों आपको तैयार करना है। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं। वेलकम दिया है दोस्तों, तब दोस्तों इसका एक एल कम हो जाएगा। इसी तरह से वेलफेयर दिया है, इस तरह दोस्तों यहाँ डबल एल दिया है दोस्तों, इस तरह से एक एल यहाँ पर कम हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों दिया है स्किलफुल, यहाँ दोस्तों डबल एल यहाँ भी दिया है और दोस्तों यहाँ भी दिया है। ठीक है, जबकि हमने दोस्तों पढ़ा था दोस्तों किसी शब्द के अंत में यदि फुल जोड़ा जाए तो दोस्तों उसका फुल का एक एल कम हो जाता है। ये नियम रूल नंबर 1 पर लागू होता है, और दोस्तों स्किल जो है दोस्तों ये रूल नंबर 2 पर लागू होता है, क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा था किसी शब्द के अंत में यदि डबल एल दिया है तो दोस्तों, और दोस्तों उसमें कोई नया शब्द जोड़ा जाता है तब दोस्तों उसका एक एल कम हो जाता है। ये रूल नंबर 2 पर लागू होता है, और दोस्तों फुल जो है रूल नंबर 1 पर लागू होता है। इस तरह से दोस्तों हो जाएगा, दोनों का एक एक एल कम हो जाएगा दोस्तों स्किलफुल। ठीक है, मैं समझता हूँ दोस्तों इस रूल को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें दोस्तों थोड़ा सा अपवाद है, इसको आप समझ लेंगे। दिया है दोस्तों वेल बीइंग। ठीक है, वेल बीइंग दिया है दोस्तों, हमेशा याद रखें दोस्तों, ये जब बीइंग आता है वेल के साथ तब दोस्तों हमेशा एल कम नहीं होता है। ठीक है, जब दोस्तों वेल बीइंग लिखा जाता है दोस्तों तब उसके साथ दोस्तों डबल एल ही रहेगा, और दोस्तों बीइंग के साथ हमेशा डबल एल ही रहेगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये हमेशा दोस्तों वेल बीइंग ही लिखा जाता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 4 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है साथियों, यदि वेल या विल किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है तो वेल या विल शब्द का एक एल कम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपको समझना है, जब हमने पढ़ा था दोस्तों किसी शब्द के अंत में जब दोस्तों फुल दिया गया हो तो दोस्तों फुल जोड़ा जाए तो दोस्तों तब उसमें दोस्तों एक एल कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब वेल या विल दिया हो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है दोस्तों, तो वेल या विल शब्द का एक एल कम नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। कौन से शब्द होंगे दोस्तों, वेल या विल। ठीक है, वेल या विल का कोई भी एल कम नहीं होगा। इसको दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है साथियों, जैसे कह रहा है दोस्तों फेयरवेल। ठीक है दोस्तों, वहाँ हमने पढ़ा था वेलफेयर। ठीक है, यहाँ दोस्तों पढ़ रहे हैं फेयरवेल। ठीक है, इस तरह से दोस्तों यहाँ वेल जोड़ा गया है तो दोस्तों यहाँ कोई भी एल कम नहीं होगा। अनवेल कोई भी एल कम नहीं होगा। गुडविल दोस्तों इसमें कह रहा है गुडविल, यहाँ दोस्तों जब बिल जोड़ा गया या बैल जोड़ा जाए तो दोस्तों तब दोस्तों कोई भी एल कम नहीं होगा। दोस्तों यहाँ शब्द के अंत में कहा जा रहा है, आप पढ़ेंगे दोस्तों वेलकम, तो वेलकम दोस्तों शब्द के अंत में ज़रूर है, लेकिन दोस्तों उसमें कोई नया शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ शब्द के अंत में दोस्तों इसको जोड़ा गया है। दोस्तों किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे शब्द ये दिया है फेयर, और दोस्तों वेल जोड़ दिया गया है। अन दिया है दोस्तों, यहाँ वेल जोड़ दिया गया है। गुड दिया है दोस्तों, यहाँ विल जोड़ दिया गया है। लेकिन दोस्तों जब आप वेलकम लिखेंगे तब दोस्तों उस शब्द में दोस्तों दूसरा शब्द जोड़ा गया है, जबकि दोस्तों यहाँ दूसरा शब्द नहीं जोड़ा गया है। यहाँ जो शब्द दिया गया है दोस्तों उसके अंत में जोड़ा गया है। ठीक है, उसके अंत में जोड़ा गया है दोस्तों। इस चीज़ को आपको, इस अंतर को दोस्तों आपको समझना है। आइए दोस्तों देख लेते हैं, रूल नंबर 4 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है साथियों,
यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो उस शब्द में फुल जोड़ते हैं समय। दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो उस शब्द में फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं तथा फुल का एक एल कम कर देते हैं। क्या है दोस्तों, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, दोस्तों आप मान लीजिए दोस्तों, थोड़ी देर के लिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल लिखा है, जैसे मान लीजिए ये सब लिखा है ब्यूटीफुल, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या दिया है, इसको मैं एग्जांपल्स के माध्यम से समझा दूं। जैसे दोस्तों दिया है ब्यूटी, जैसे दोस्तों दिया है ब्यूटीफुल, ठीक है, ये दिया है साथियों ब्यूटीफुल, ठीक है। अब कह रहा है साथियों, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, दोस्तों यहाँ क्या दिया है दोस्तों, वाई दिया है, ठीक है। यहाँ क्या दिया है साथियों, ब्यूटी में क्या दिया है, ब्यूटी में क्या दिया है दोस्तों, ये वाई दिया है, ठीक है। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो उस शब्द में फुल जोड़ते समय, अब दोस्तों हमें क्या करना है इसमें, फुल जोड़ते समय, ठीक है, फुल जोड़ते समय वाई को आई में, अर्थात दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, आई में बदल देंगे, आई में बदल देते हैं तथा फुल का एक एल, और दोस्तों फुल का क्या करेंगे दोस्तों, फुल का नियम 1 पर आधारित है ये, फुल का एक एल कम कर देंगे, अर्थात दोस्तों ये हो जाएगा ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ हमने आई को जोड़ा, यहाँ दोस्तों एक एल कम कर दिया, ठीक है, यहाँ दोस्तों एक एल कम कर दिया, एक एल माइनस कर दिया, इस तरह दोस्तों हो जाएगा ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटी यहाँ वाई दिया है, यहाँ फुल दिया है, दोस्तों इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहाँ वाई को आई में बदल देंगे, यहाँ दोस्तों एक एल कम कर देंगे, ठीक है, एक एल दोस्तों माइनस कर देंगे, इसको दोस्तों इस तरह से भी समझ सकते हैं। आइए साथियों देख लेते हैं कुछ, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेंगे, ब्यूटीफुल, यहाँ वाई दिया है दोस्तों, यहाँ आई में बदलेंगे इसको, टी के बाद दोस्तों वाई दिया है तो दोस्तों इसको आई में बदलेंगे, ड्यूटी दोस्तों आई में बदलेंगे, इस तरह से दोस्तों फुल दिया है तो दोस्तों फुल का एक एल कम कर देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों ड्यूटीफुल, ठीक है। आइए साथियों इसी रूल पर आधारित दोस्तों दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। इसमें कह रहा है साथियों मर्सीफुल, यहाँ दोस्तों वाई दिया है, इसको आई में बदलेंगे, यहाँ दोस्तों डबल एल दिया है, यहाँ एक एल माइनस कर देंगे, ठीक है, इस तरह से दोस्तों हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा मर्सी, ये दोस्तों हो जाएगा मर्सीफुल, ठीक है। इसी तरह दोस्तों प्लेंटीफुल, यहाँ दोस्तों वाई दिया है, यहाँ डबल एल दिया है, एक यहाँ आई में बदल देंगे इसको दोस्तों, एक एल कम कर देंगे, इस तरह से दोस्तों हो जाएगा प्लेंटीफुल, ठीक है, इस तरह से दोस्तों हो जाएगा प्लेंटीफुल। इस चीज़ को दोस्तों आपको समझना है अच्छे से, आप इसको दोबारा इसको रिवर्स करके इसको देख सकते हैं वीडियो को। आइए साथियों देख लेते हैं। इसका दोस्तों दूसरा पॉइंट दिया है वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ना, ठीक है, इसका दूसरा बिंदु दिया है दोस्तों वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ना। इसके दोस्तों कुछ रूल्स दिए हैं, इसको आपको समझना है, वर्ब के आधार पर दोस्तों इसके रूल्स दिए गए हैं, इसको आपको समझना है। वर्ब के अंत में दोस्तों आईएनजी जोड़ना, इससे भी दोस्तों स्पेलिंग शुद्ध किया जाता है इसको। आइए देख लेते हैं। इसमें देख लेंगे साथियों रूल नंबर 1, इसमें दोस्तों कह रहा है कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके अंत में दोस्तों आईएनजी जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं दोस्तों जिनके अंत में दोस्तों आईएनजी जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे कौन कौन सी वर्ब हैं दोस्तों? सिंपल दोस्तों आपको याद रखना है, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके अंत में आईएनजी जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे पहले दिया है 2 + आईएनजी डूइंग, ठीक है, डूइंग पढ़ेंगे इसको इस तरह दोस्तों, इसको डूइंग पढ़ेंगे दोस्तों इस तरह दोस्तों देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको दोस्तों गो दिया है और आईएनजी दिया है, गोइंग पढ़ेंगे इसको।
और इस तरह से दोस्तों दिया है बी प्लस ING बीपिंग। दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ दोस्तों, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं दोस्तों जिसमें ING जोड़ने पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लें, 4 को देख लेंगे। इसमें कह रहा है साथियों स्लीपिंग। ठीक है, स्लीपिंग का स्लीपिंग ही रहेगा, एंडिंग एंडिंग का एंडिंग ही रहेगा, फिनिशिंग फिनिशिंग का फिनिशिंग रहेगा। दोस्तों इन सारे शब्दों में दोस्तों ING जोड़ने पर भी इसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, रूल नंबर 2 देख लेंगे। यदि वर्ब्स के अंत में IE हो तो ING जोड़ते समय IE को Y में बदल देते हैं। क्या है दोस्तों, यदि वर्ब्स के अंत में IE हो तो ING जोड़ते समय IE को Y में बदल देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, यदि वर्ब्स के अंत में IE हो तो ING जोड़ते समय IE को Y में बदल देते हैं। इसको दोस्तों कैसे करते हैं, जैसे दोस्तों दिया है जैसे दोस्तों यहाँ दिया है वर्ब्स के अंत में दोस्तों IE हो तो दोस्तों ING हो तो वर्ब्स के अंत में दोस्तों IE हो तो ING जोड़ते समय IE को Y में बदल देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, IE वर्ब के अंत में होना चाहिए और दोस्तों इसमें दोस्तों ING जोड़ते समय IE को Y में बदल देते हैं। ठीक है, किस में बदल देते हैं साथियों, Y में बदल देते हैं। इसको आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों दिया है डाइंग। ठीक है, डाई दिया है दोस्तों, यहाँ दोस्तों ING का प्रयोग किया गया है। इस तरह से दोस्तों IE को दोस्तों Y में यहाँ बदल दिया गया है और दोस्तों ING जोड़ दिया गया है। ठीक है, IE को दोस्तों Y में बदल दिया गया है और दोस्तों ING यहाँ पर जोड़ दिया गया है। इसी तरह दोस्तों टाइंग दिया है दोस्तों, तो टाई दिया है दोस्तों यहाँ पर, IE दिया है, IE को दोस्तों यहाँ Y में बदल दिया गया है। इसी तरह दोस्तों ING जोड़ा गया है तो दोस्तों ING यहाँ पर प्लस कर दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों IE को दोस्तों Y में बदल देते हैं यदि दोस्तों किसी शब्द में ING जोड़ा जाए तब। ठीक है, यहाँ दिया है दोस्तों IE दिया है और दोस्तों ING जोड़ दिया गया है। इस तरह से दोस्तों लाइंग, यहाँ दोस्तों Y में बदल दिया गया है IE को, यहाँ दोस्तों IE को Y में बदल दिया गया है। IE दोस्तों किस में परिवर्तित हो गया है, Y में। मैं समझता हूँ दोस्तों आपने ये रूल्स भी अच्छे से समझ लिया होगा। दोस्तों आपको इन रूल्स को अच्छे से पढ़ना होगा, बार बार रिपीट करना होगा, तभी दोस्तों आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इन रूल्स पर आधारित ही विश्वास कीजिए आप परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। रूल नंबर 3 को देख लेंगे साथियों। यहाँ कह रहा है साथियों यदि वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले, दोस्तों किसी वर्ब्स के अंतिम अक्षर से पहले दोस्तों किसी वर्ब्स के अंतिम अक्षर से पहले वोवेल स्वर हो तो ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर को 2 बार लिखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अंतिम अक्षर को 2 बार लिखते हैं। ING जोड़ते समय दोस्तों अंतिम अक्षर को 2 बार लिखते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे साथियों। वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले दोस्तों वेवल्स या दोस्तों हम कह सकते हैं स्वर हो तो ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर को 2 बार लिखते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा साथियों जैसे दोस्तों दिया है अंतिम अक्षर क्या है इसमें, यहाँ दोस्तों अंतिम अक्षर क्या है दोस्तों, T है। क्या है साथियों, T है। इसमें दोस्तों अंतिम अक्षर क्या है, T है। और दोस्तों उससे पहले क्या है दोस्तों, U है, जो दोस्तों एक वोवेल्स है। क्या है दोस्तों, एक वोवेल्स है। U है दोस्तों जो एक वोवेल्स है। और दोस्तों इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जब ING जोड़ेंगे, क्या करेंगे साथियों, जब ING जोड़ेंगे
तब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये टी का दोस्तों अंतिम अक्षर है, ये टी दोस्तों अंतिम अक्षर है, आईएनजी प्लस करेंगे तो दोस्तों टी का डबल अक्षर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फिर से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ जो दिया है, यहाँ जो दिया है यू दिया है, एक वोवेल से दिया है। क्या है दोस्तों, यू क्या है, यू बराबर क्या है, एक वोवेल से। क्या है साथियों, वोवेल से। ठीक है, और दोस्तों यहाँ जो दिया है टी दिया है, टी दिया है साथियों, ये क्या है दोस्तों, ये अंतिम अक्षर है। क्या है दोस्तों, अंतिम अक्षर है। क्या है, लास्ट, लास्ट अक्षर मान लीजिए, लास्ट अक्षर है। और दोस्तों इसमें कह रहा है दोस्तों, जब इसमें दोस्तों आईएनजी जोड़ेंगे प्लस आईएनजी, जब दोस्तों आईएनजी जोड़ेंगे तब दोस्तों टी का अंतिम अक्षर का दोस्तों डबल टी बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ कह रहा है आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को 2 बार लिखते हैं। ठीक है, यहाँ दोस्तों अंतिम अक्षर को 2 बार लिखते हैं, इसको दोस्तों समझ लीजिए। जैसे साथियों कह रहा है कट, यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक वोवेल्स है, और टी क्या है दोस्तों, उससे पहले अंतिम अक्षर है। इसमें दोस्तों आईएनजी जब जोड़ दिया गया तो दोस्तों टी का डबल 2 बार हो जाएगा टी। ठीक है, इस तरह दोस्तों यू क्या है, एक वोवेल्स है, और टी क्या है दोस्तों, एक व्यंजन है। और दोस्तों इसमें एक आईएनजी जब जोड़ेंगे दोस्तों तो टी 2 बार आएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों दिया है वैगनिंग। यहाँ दोस्तों वेगिन प्लस इंग जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, और दोस्तों यहाँ दोस्तों एन से पहले क्या है दोस्तों, एन से पहले दोस्तों वोवेल्स दिया गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ एन का डबल एन हो जाएगा। यहाँ रनिंग दिया है दोस्तों, एन से पहले दोस्तों यहाँ यू बना है जो दोस्तों वोवेल्स है, इस तरह दोस्तों रनिंग का डबल एन हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप समझ लेंगे। यदि दोस्तों किसी अंतिम अक्षर से पहले दोस्तों वोवेल्स दिया गया हो तो दोस्तों वह अंतिम अक्षर 2 बार लिखा जाता है, और दोस्तों उसमें जब आईएनजी जोड़ा जाता है तो दोस्तों अंतिम अक्षर 2 बार लिखा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों वर्निंग, इसमें दोस्तों थोड़ा अपवाद भी है। अपवाद क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन। क्या है दोस्तों, वर्निंग। वर्निंग को दोस्तों वर्निंग सिंगल अक्षर के अनुसार ही लिखा जाता है, सिंगल एन ही आएगा इसमें। ओपनिंग, ओपनिंग को भी दोस्तों सिंगल एन के अनुसार ही लिखा जाता है, यहाँ डबल एन या डबल अक्षर नहीं आएगा। पार्डोनिंग, इसको दोस्तों वार्डनिंग। यहाँ दोस्तों वोवेल्स तो दिया है, यहाँ वोवेल्स दिया है, यहाँ दोस्तों वर्निंग दिया है, यहाँ वोवेल्स नहीं दिया है। ये सारे सब जो दोस्तों हैं एक अपवाद हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ वोवेल्स तो दिए हैं लेकिन दोस्तों यहाँ डबल एन या डबल अक्षर प्रयोग नहीं किया गया। एक तरह का दोस्तों अपवाद हैं, ये हमेशा इसी रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन रूल नंबर 4 को देख लेंगे। इसमें कह रहा साथियों जिन वर्ब्स के अंत में WR या Y हो तथा उनसे पहले कोई स्वर हो तो दोस्तों ING बढ़ाते समय अंतिम अक्षर 2 बार नहीं लिखा जाता है। क्या है साथियों, यदि किसी वर्ब्स के अंत में WR या Y हो तथा उनसे पहले कोई स्वर वोवेल्स हो तो दोस्तों ING बढ़ाते समय अंतिम अक्षर 2 बार नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसको दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ दोस्तों कह रहा है ब्लोइंग, दोस्तों ब्लोइंग ब्लो प्लस ING। ठीक है, यहाँ दोस्तों अंतिम अक्षर W दिया है, जबकि हमने पढ़ा था दोस्तों WR दिया गया है,
यहाँ अंतिम अक्षर क्या है दोस्तों, W दिया है, और दोस्तों यहाँ पर दिया है साथियों ING। ठीक है, इस तरह दोस्तों इसको ब्लोइंग पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। इसमें दोस्तों किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा था दोस्तों W दिया गया है, R दिया गया है, तो दोस्तों उसमें दोस्तों अंतिम अक्षर को 2 बार नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ब्लोइंग, ड्राइंग, ग्रोइंग, आंसरिंग, ऑर्डरिंग। इसको दोस्तों समझ लेंगे आप। इस तरह दोस्तों दिया है वाइंग, दोस्तों यहाँ वाइंग, यहाँ फ्लाइंग, प्लेइंग। दोस्तों इन सारे दोस्तों शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, या दोस्तों किसी भी अंतिम अक्षर को 2 बार नहीं लिखा गया है। क्योंकि दोस्तों यदि किसी शब्द में दोस्तों WR दिया गया हो या दोस्तों Y दिया गया हो, तब दोस्तों उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ना ही दोस्तों अंतिम अक्षर को 2 बार लिखा जाता है। ठीक है, आइए साथियों, रूल नंबर 5 को देख लेंगे। यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले 2 स्वर वेवल्स एक साथ प्रयुक्त हुए हों, तो ऐसी क्रिया वर्ब में दोस्तों, क्रिया या दोस्तों हम कह सकते हैं वर्ब में ING जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या है दोस्तों, यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले 2 स्वर वेवल्स एक साथ प्रयुक्त हुए हों, तो ऐसी क्रिया वर्ब में ING जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले 2 स्वर वेवल्स एक साथ प्रयुक्त हुए हों, तो ऐसी क्रिया वर्ब में ING जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा साथियों, यदि किसी वर्ब्स के अंतिम अक्षर से पहले 2 अक्षर दोस्तों वेवल्स के दिए गए हैं, तो दोस्तों उसमें दोस्तों ING जोड़ा जाता है, तो दोस्तों उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ दोस्तों E दिया है और दोस्तों A दिया है, और दोस्तों अंतिम अक्षर क्या है, यहाँ पर T है। अंतिम अक्षर क्या है साथियों, यहाँ T है। इस तरह से दोस्तों हम देख पा रहे हैं, इसको लिखेंगे दोस्तों VT। ठीक है, इसको दोस्तों वीटिंग लिखेंगे। इसमें दोस्तों किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ अंतिम अक्षर से पहले 2 वेवल्स दिए गए हैं। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे अंतिम अक्षर क्या है सेकंड वाले में, T, और दोस्तों 2 वेवल्स दिए गए हैं E और A। ठीक है, इस तरह दोस्तों ईटिंग लिखा गया है, इसमें दोस्तों किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों दिया गया है E दिया गया है, इसमें दोस्तों अंतिम अक्षर T है, और दोस्तों इस तरह से आप देख पा रहे हैं ING जोड़ा गया है, इसमें दोस्तों किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें दोस्तों कह रहा है शीपिंग, तो शीप में दोस्तों E दिया गया है, वेवल्स दिए गए हैं, अंतिम अक्षर क्या है दोस्तों, यहाँ पर P है। इस तरह दोस्तों ING जोड़ा गया है, और दोस्तों स्लीपिंग हो जाता है, इसमें कोई परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट देख लेंगे बीपिंग दिया है, बीप में दोस्तों E बना है, E वेवल्स में आता है।
इस तरह से दोस्तों आईएनजी जोड़ा गया है, इस तरह से दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। टीयरिंग दिया है दोस्तों, टीयरिंग, यहाँ टीयरिंग दिया है, यहाँ दोस्तों ई दिया है और ए दिया है दोस्तों। इस तरह से देख पा रहे हैं दोस्तों आप, यहाँ दो वेवल्स दिए गए हैं। अंतिम अक्षर क्या है दोस्तों, इसमें आर दिया है, अंतिम अक्षर क्या है दोस्तों, आर दिया है, और दोस्तों आईएनजी को यहाँ जोड़ा गया है, तो इसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, टीयरिंग हो जाएगा। अपीयरिंग दोस्तों यहाँ दिया है, अपीयरिंग दिया है दोस्तों। यहाँ जो दिया है दोस्तों, ई दिया है, ए दिया है, ई दिया है, ए दिया है, और आईएनजी को जोड़ा गया है। इस तरह से दोस्तों इसमें, इस शब्द में दोस्तों किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे, जब दोस्तों किसी अंतिम अक्षर से पहले दोस्तों दो वेवल्स दिए गए हों, तब दोस्तों उसमें आईएनजी जोड़ा जाए, और दोस्तों इस प्रकार उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। यदि दोस्तों अंतिम अक्षर से पहले दोस्तों दो वेवल्स दिए गए हों, तो दोस्तों उसमें आईएनजी जोड़ा जाए, इस प्रकार दोस्तों उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए साथियों देख लेते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 देख लेते हैं साथियों। यदि किसी वर्ब, यहाँ दोस्तों टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, वर्ब दोस्तों ई बनेगा यहाँ पर। यदि दोस्तों किसी वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम ई कम हो जाता है। क्या है दोस्तों, यदि किसी वर्ब के अंत में दोस्तों ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम ई कम हो जाता है। ठीक है। जैसे दोस्तों गिव दिया है, यहाँ पर दोस्तों ई जोड़ा गया है, अंतिम अक्षर दोस्तों ई है, और आईएनजी जोड़ा गया है दोस्तों, तब दोस्तों ई यहाँ कम हो जाएगा, गिविंग हो जाएगा। ठीक है। इस तरह दोस्तों मेक और आईएनजी जोड़ेंगे दोस्तों, तब दोस्तों मेकिंग हो जाएगा। ई दोस्तों यहाँ पर आपको कम कर देना है, ई दोस्तों आपको कम कर देना है। ये दोस्तों इस रूल्स को दोस्तों अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों वेकिंग। यहाँ दोस्तों वेक दिया है दोस्तों, ई यहाँ कम हो जाएगा, इस तरह से वेकिंग हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ दिया है, यहाँ दोस्तों अवेकिंग। ठीक है। ई दिया है दोस्तों, ई कम हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ दोस्तों ये दोस्तों दोनों अक्षर एक्स्ट्रा लिख गए हैं, इसको दोस्तों आप कट कर देंगे। यहाँ दोस्तों सही शब्द बनेगा, सही शब्द बनेगा दोस्तों अवेकिंग। ठीक है। सही शब्द होगा दोस्तों अवेकिंग, इसका सही शब्द होगा दोस्तों अवेकिंग। इसको दोस्तों आप सही कर लेंगे, अवेकिंग हो जाएगा सही शब्द। क्योंकि दोस्तों जब ई ख़त्म करेंगे दोस्तों तो आईएनजी जोड़ेंगे दोस्तों, तो अवेकिंग हो जाएगा। ठीक है। वीकम इंग। ठीक है। बीकमिंग, इसके साथ दोस्तों ई, जब यहाँ ही ई हट जाएगा और दोस्तों ये हो जाएगा बीकमिंग। इस तरह दोस्तों देखेंगे वाइटिंग, तो यहाँ दोस्तों वाइटिंग हो जाएगा, इसको देख लेंगे। आइए साथियों, इसमें दोस्तों कुछ अपवाद भी हैं, इसको देख लेंगे। यहाँ कह रहा है दोस्तों डाइंग। दोस्तों ये अपवाद जो है दोस्तों
पिछले रूल्स पर आधारित है। आई ई के स्थान पर दोस्तों वाई का प्रयोग होगा, ठीक है। वाई ई के स्थान पर दोस्तों वाई ई का प्रयोग होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसको आप देख लेंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 को देख लेंगे, नाउन्स के बहुवचन बनाना। नाउन्स के बहुवचन बनाना, ठीक है। रूल नंबर 1 को देखेंगे साथियों, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और अंतिम वाई से पहले दोस्तों स्वर वेवल्स हो तो बहुवचन की संज्ञा बनाते समय नाउन के अंत में एस बढ़ा देते हैं। क्या है दोस्तों? यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और अंतिम वाई से पहले स्वर वेवल्स हो, क्या हो दोस्तों? यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और दोस्तों अंतिम वाई के पहले स्वर हो तो बहुवचन की संज्ञा बनाते समय नाउन के अंत में एस जोड़ देते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों अंत में वाई होना चाहिए और दोस्तों उससे पहले दोस्तों वेवल्स होना चाहिए और दोस्तों इस प्रकार दोस्तों बहुवचन बनाते समय नाउन के अंत में एस बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको देख लेंगे साथियों। दोस्तों इसमें कह रहा है डे कह रहा है, ठीक है। तो डे के दोस्तों वाई दिया है लास्ट में, अंतिम अक्षर क्या है दोस्तों? इसका वाई है, ठीक है। वाई से पहले क्या दिया है दोस्तों? ए दिया है, जो दोस्तों क्या है? एक वेवल्स है। तो दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों अंत में दोस्तों एस जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या जुड़ेगा दोस्तों? अंत में दोस्तों एस जुड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों वाई दिया है अंतिम अक्षर, उसके साथ ही दोस्तों ए दिया है वेवल्स, इसके साथ ही दोस्तों इसमें दोस्तों प्लस क्या होगा? एस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे, वाई से पहले क्या दिया है साथियों? वेवल्स दिया है। तो दोस्तों वाई से पहले जब वेवल्स दिया है तो दोस्तों अंतिम अक्षर इसमें दोस्तों एस जुड़ जाएगा, वॉइस हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अंतिम अक्षर से पहले दोस्तों वेवल्स दिया है और दोस्तों वाई दिया है अंत में, यहाँ एस जुड़ जाएगा, ठीक है। अंत में दोस्तों एस जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टॉय दिया है दोस्तों, इसमें दोस्तों टॉय दिया है, ओ दिया है और दोस्तों वाई दिया है। वाई से पहले दोस्तों वेवल्स दिया है, वेवल्स जब दिया है दोस्तों तब दोस्तों अंत में दोस्तों एस जुड़ जाएगा। इसी तरह दोस्तों दिया है मंकी दिया है, अंतिम अक्षर दोस्तों वाई दिया है और दोस्तों यहाँ ई दिया है स्वर के रूप में अंतिम अक्षर से पहले। इस तरह दोस्तों इसमें एस जुड़ जाएगा, ठीक है। अंतिम अक्षर दोस्तों वाई दिया है। हमने दोस्तों पढ़ा था यदि किसी नाउन में दोस्तों अंतिम अक्षर वाई दिया गया हो और दोस्तों उससे पहले यदि किसी वेवल्स का प्रयोग किया गया है तो दोस्तों अंत में दोस्तों एस जुड़ जाता है, ठीक है। अंत में दोस्तों एस जुड़ जाता है। ये रूल्स दोस्तों आपको याद करना है, रट लेना है, ताकि दोस्तों आप किसी भी शब्द को गलत ना कर सकें। आइए साथियों रूल नंबर 2 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा साथियों, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और अंतिम वाई से पहले कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट्स हो तो बहुवचन प्लूरल बनाते समय वाई को आई ई एस में बदल देते हैं, ठीक है। वाई को दोस्तों आई ई एस में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? वाई को आई ई एस में बदल दोस्तों कह रहा है यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, ठीक है। सबसे पहले तो हमें देखना है वाई हो, अंत में दोस्तों वाई हो और अंतिम वाई से पहले कोई व्यंजन हो। दोस्तों अंतिम वाई से पहले कोई व्यंजन हो, ठीक है। व्यंजन हो गया, डी यहाँ पर क्या है दोस्तों? व्यंजन हो गया। तो बहुवचन प्लूरल बनाते समय वाई को आई ई एस में बदल देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आई ई एस में बदल देते हैं। अब दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है साथियों 1 बाय 1 करके इसको देख लेंगे। दोस्तों अंतिम अक्षर क्या दिया है दोस्तों? वाई हो, उससे पहले दोस्तों क्या दिया है? व्यंजन दिया है। तब दोस्तों अंतिम अक्षर को आई ई एस में बदल देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इसका प्लूरल बनाते समय दोस्तों बहुवचन बनाते समय अंतिम अक्षर को आई ई एस में बदल देते हैं, ठीक है। किस में बदल देते हैं साथियों? आई ई एस में। दोस्तों अंतिम अक्षर क्या दिया हो? वाई दिया हो, उससे पहले दोस्तों क्या दिया गया हो?
डी दिया है जो कि दोस्तों एक व्यंजन है, व्यंजन दिया गया हो, तब दोस्तों इस अंतिम अक्षर को आई ई एस में बदल देते हैं। ठीक है, आई ई एस में बदल देते हैं, जिसको दोस्तों आपको समझना है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे, बेबी दिया है, अंतिम अक्षर क्या दिया, बाई दिया, और दोस्तों उससे पहले क्या दिया, कंसोनेंट दिया है। दोस्तों हमने वहाँ पढ़ा था यदि बाई से पहले दोस्तों कोई वेवल्स दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ जो है दोस्तों कोई व्यंजन की बात कर रहा है, बाई से पहले व्यंजन दिया गया है, तब दोस्तों अंतिम अक्षर को दोस्तों आई एस में बदल देते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल देख लीजिए साथियों। यहाँ दोस्तों बाई से पहले कंसोनेंट दिया गया है, तब दोस्तों आई एस में इसको बदल दिया गया है। इसको आप देख लेंगे। इसको दोस्तों वाई से पहले दोस्तों कंसोनेंट दिया गया है, तब दोस्तों इसको आई एस में बदल दिया गया है। इसी तरह दोस्तों वाई को यहाँ पर भी दोस्तों कंसोनेंट दिया गया है, वाई से पहले आई एस में बदल दिया गया है। यहाँ दोस्तों वाई से पहले दोस्तों कंसोनेंट्स या व्यंजन कह सकते हैं हम दिया गया है, इसको दोस्तों आई एस में बदल दिया गया है। ठीक है, आइए दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था दोस्तों, यदि बाई से पहले दोस्तों कोई वेवल्स दिया गया है तो दोस्तों उसके अंतिम अक्षर के साथ दोस्तों एस को जोड़ देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमने पढ़ा था, यदि दोस्तों रूल नंबर 3 को देख लेंगे साथियों। यहाँ कह रहा है साथियों, यदि किसी नाउन के अंत में ओ दिया गया हो और दोस्तों इस अंतिम ओ से पहले कोई व्यंजन हो तो बहुवचन प्लूरल बनाते समय ऐसे नाउन के अंत में ई एस बढ़ा देते हैं। ठीक है, यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो, ठीक है, वहाँ दोस्तों वाई हो रहा था और दोस्तों उससे पहले कंसोनेंट्स हो रहा था रूल नंबर 2 में, तब दोस्तों उसको आई ई एस में बदल रहे थे। ठीक है, यहाँ दोस्तों किसी नाउन के अंत में ओ दिया गया हो और दोस्तों अंतिम ओ से पहले कोई कंसोनेंट दिया गया हो, यहाँ दोस्तों ओ से पहले कंसोनेंट्स की बात कर रहा है, तो दोस्तों प्लूरल बनाते समय ऐसे नाउन के अंत में ई एस जोड़ देते हैं। दोस्तों वहाँ क्या था, आई ई एस था, बाई दिया गया था और कंसोनेंट दिया गया था, लेकिन दोस्तों यहाँ ओ दिया गया है और कंसोनेंट दिया गया है उससे पहले, तब दोस्तों ई एस में बढ़ा देते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों दिया है, ओ दिया गया है, मैंगो दिया गया, ओ दिया गया, उससे पहले दोस्तों क्या दिया, कंसोनेंट दिया गया, तब दोस्तों ई एस में इसको बदल देंगे। ठीक है, इसको दोस्तों लास्ट में अंतिम अक्षर दोस्तों ई एस जोड़ देते हैं। जैसे हीरो दिया है, ओ दिया है दोस्तों और कंसोनेंट दिया है, अर्थात दोस्तों इसको ई एस इसमें जोड़ देंगे, तब दोस्तों हीरोज हो जाएगा। ठीक है, मैंगोज हो जाएगा, हीरोज हो जाएगा, ई एस इसमें जोड़ देते हैं। आइए साथियों रूल नंबर 4 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा साथियों, जिन संज्ञाओं के अंत में एफ या एफ ही होता है तो उनका बहुवचन बनाते समय एफ या एफ ही को वी ई एस में परिवर्तित कर देते हैं। क्या है दोस्तों, जिन संज्ञाओं के अंत में एफ, दोस्तों संज्ञाओं के अंत में एफ की बात कर रहा है, एफ दिया गया हो या दोस्तों एफ ही होता है तो उनका बहुवचन बनाते समय एफ या एफ ही को बी ई एस में परिवर्तित कर देते हैं। किस में कर देते हैं साथियों, वी ई एस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जिन संज्ञाओं के अंत में एफ दिया गया हो या दोस्तों एफ ही होता है, उनका दोस्तों बहुवचन बनाते समय एफ या एफ ई को बी ई एस में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों यहाँ जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं, जबकि दोस्तों ई एस की बात कर रहे थे, हम जोड़ने की बात कर रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे साथियों। यहाँ कह रहा है दोस्तों कॉफ, यहाँ दोस्तों संज्ञा के अंत में दोस्तों एफ दिया गया, हमने पढ़ा था दोस्तों किसी संज्ञा के अंत में एफ या एफ ही दिया गया हो तब दोस्तों उसको बी ई एस में परिवर्तित कर देते हैं। काफ दिया गया है दोस्तों तो इसका काफ्स हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन बनाते समय दोस्तों काफ्स हो जाएगा, बी ई एस इसको जोड़ देंगे, बी एस इसमें जोड़ देंगे। दोस्तों लीफ दिया है, एफ दिया है दोस्तों और ब्लीफ दिया है दोस्तों, तो बी ई एस इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह दोस्तों नाइफ दिया है तो दोस्तों नाइफ एफ ही दिया है दोस्तों, इसमें परिवर्तित कर देंगे दोस्तों,
VES में, इसको दोस्तों FE को परिवर्तित कर देंगे VES में। इसी तरह दोस्तों F को परिवर्तित कर देंगे VES में। यहाँ दोस्तों काफ में F दिया है दोस्तों, इसको परिवर्तित कर देंगे VES में। आइए साथियों कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके दोस्तों अपवाद भी हैं, इसको भी देख लेंगे। यहाँ दोस्तों थीफ दिया है, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं EF दिया है, तो दोस्तों VEF में इसको थीप्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ दोस्तों थीप्स कर देंगे। यहाँ दोस्तों F दिया है लास्ट में, और दोस्तों EF भी दिया है। इस तरह दोस्तों यहाँ दोस्तों VS जोड़ देंगे। देखिए साथियों वाइफ दिया है, तो दोस्तों FE दिया है तो वाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, वाइफ दिया है दोस्तों, FE दिया है दोस्तों, तो बीफ्स हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ थीप दिया है दोस्तों, तब दोस्तों थीप्स हो जाएगा। लाइफ दिया है दोस्तों, लीव्स हो जाएगा। ठीक है, इसके दोस्तों कुछ अपवाद भी हैं, इसमें आप देख लेंगे। चीप का चीप्स होता है, गल्फ का गल्फ होता है, सेब का सेब्स होता है। अर्थात दोस्तों ये 3 शब्द आपको याद रखना है, ये अपवाद हैं। यहाँ दोस्तों F दिया गया है लास्ट में, यहाँ दोस्तों F दिया गया है, FE दिया गया है, सेब्स हो जाएगा। यहाँ सेब्स नहीं होगा, गल्फ्स नहीं होगा, चीप्स नहीं होगा। ठीक है, इसको दोस्तों आपको समझना है। ठीक है, एस जोड़ दिया गया है इसमें। आइए साथियों देख रहे हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 को देख लेंगे। जिन संज्ञाओं नाउन्स के अंत में एफ होता है, और दोस्तों यदि इस अंतिम एफ से पहले डबल हो, क्या हो दोस्तों, इस अंतिम एफ से पहले दोस्तों डबल हो, तो दोस्तों बहुवचन बनाने के लिए नाउन के अंत में एस बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बहुवचन बनाने के लिए नाउन के अंत में एस बढ़ा देते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। इसमें कह रहा साथियों प्रूफ, दोस्तों एफ दिया है अंत में, और दोस्तों उससे पहले डबल ओ दिया है, तब दोस्तों इसको बहुवचन बनाते समय प्रूफ्स कर देंगे। ठीक है, इसी तरह दोस्तों रूप दिया है, एफ दिया है अंत में, और दोस्तों उससे पहले डबल ओ दिया है, इसका बहुवचन बनाते समय दोस्तों रूप्स हो जाएगा। हुप दिया है दोस्तों, एफ दिया है दोस्तों, उससे पहले डबल ओ दिया है, इस तरह तो हुप्स हो जाएगा। दोस्तों डबल ओ प्लस एफ प्लस एस जोड़ देते हैं। ठीक है, डबल ओ प्लस एफ प्लस एस जोड़ देते हैं। यदि दोस्तों एफ से पहले दोस्तों डबल ओ दिया गया तो दोस्तों एस यहाँ पर जोड़ देते हैं बहुवचन बनाते समय। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हमने दोस्तों स्पेलिंग्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण रूल्स डिस्कस किए। इसमें दोस्तों हमने जाना कि स्पेलिंग्स किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है, और दोस्तों रूल्स के आधार पर स्पेलिंग्स को किस तरह से समझा जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना स्पेलिंग्स के रूल्स क्या होते हैं, और दोस्तों स्पेलिंग्स क्या होती हैं। यह दोस्तों स्पेलिंग्स पर आधारित क्लास 1 है। दोस्तों आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा इसको, क्योंकि दोस्तों ये वह रूल्स हैं जो दोस्तों एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न अवश्य ही बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचना मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।